हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में एक स्पेशल केस वे पीपल आर टेकिंग हियर, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल। न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। अर्लियर वी हैव स्टडीड ओनली वेरिएबल इन न्यूमरेटर। ये स्पेशल केस क्यों बनता है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पे ये नहीं करना है जो यूजुअली हम लोग देखते हैं, 2x + 3 ग्रेटर देन x + 4। x + 4 को हमें राइट साइड पे जाकर के मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसा करना तो बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, बट दैट इज नॉट एक्चुअल आंसर। दैट इज नॉट एक्चुअल आंसर। ये प्रॉपर आंसर नहीं बनेगा हमारा। यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे वो चीज आज हम लोग स्टडी करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है यहाँ पे, दिस वन -1 ग्रेटर देन 0। जो भी कांस्टेंट कंपोनेंट है उसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। जो केस आज हम स्टडी कर रहे हैं, यहां पे ये ग्रेटर भी हो सकता है, यहां पे ये स्मॉलर भी हो सकता है, ग्रेटर टू ए नंबर और स्मॉलर टू ए नंबर। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम नाउ आई विल बी हैविंग 2x + 3 -x - 4 ग्रेटर देन 0 और 2x - x is x -1 upon x + 4 greater than 0। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग, x -1 upon x + 4 greater than 0। अब ये कोई एक नंबर में वेरिएबल अपॉन वेरिएबल केस तो वही है, बट अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, ये एक नंबर है हमारे पास में, दैट नंबर इज ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर ये हमारे पास में हो सकता है। पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव नंबर। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म है तो ये पॉजिटिव का बिहेवियर क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा कैसे। ये हमारे पास दो तरह के केसेस, 2 केसेस आर देयर, इधर न्यूमरेटर भी प्लस हो जाए और डिनोमिनेटर भी प्लस हो जाए। एग्जांपल, मान लीजिए न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 2 है, बोथ आर ग्रेटर देन 0, बोथ आर पॉजिटिव। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा। अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1.3 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा। बोथ आर पॉजिटिव, देन द रिजल्टेंट आफ्टर डिवीजन द रिजल्टेंट विल आल्सो बी पॉजिटिव। और माइनस अपॉन माइनस, अब इसका मतलब क्या हुआ, उसी केस को रिपीट कर देते हैं। अगर मेरे पास न्यूमरेटर सपोज कीजिए -3 है और डिनोमिनेटर आ जाएगा -2, न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, रिजल्ट आएगा 1.5। 1.5 इज ग्रेटर देन 0। यही चीज हम लोगों को समझना है। अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। सो 2 कंडीशंस कैन बी हियर, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो इसको हमें आगे करना किस तरह से है, बोथ आर पॉजिटिव, x -1 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, एंड x + 4 greater than 0, both are positive, numerator greater than 0 and denominator greater than 0, so x greater than 1 and x + 4, x greater than -4। अगर मैं यहां से कॉमन निकालने की बात करता हूं, हमें कॉमन रीजन लेना है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 and -4 suppose। Greater than -4, you have to move towards right, greater than 1 move towards right। So what is common in between two lines, x greater than -4 and x greater than 1, not 0, x greater than 1। So what is common between two? Yes, 1 to infinite will be common, and this is open interval. 1 is open interval. I hope आप समझ रहे होंगे। हमें दोनों के बीच में से कॉमन लेना है। कॉमन 1 से लेके इनफाइनाइट तक आएगा, क्योंकि यहां से लेके 1 तक जो लाइन है ये अकेला रन कर रही है, और यहां के बाद ये दो लाइन टुगेदर रन कर रही है, तो दोनों का कॉमन हमारा 1 से लेके इनफाइनाइट। अब ये जो सेकंड केस है, और एंड और,
इट विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव, न्यूमरेटर भी लेसर देन 0, डिनोमिनेटर भी लेसर देन 0, x माइनस 1 लेसर देन 0 एंड x प्लस 4 लेसर देन 0, x लेसर देन 1 एंड x लेसर देन -4। तो यहां पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5 and so on, x lesser than 1 towards left, x lesser than -4, this is again towards left। अब इन दोनों के अंदर the two lines we have drawn, which one is common? Can you explain? From 1 to -4 the line is alone, and after -4 we are having two lines, means this part is common with us, minus infinite to -4. This is again open interval, and whenever we are having or with us we will apply the sign union। हमारे पास दो आंसर आएंगे, लेफ्ट में भी जो कंडीशन हम लोगों ने ड्रॉ किया वहां से भी एक आंसर हमारे पास में आ रहा है, एक लेसर देन कंडीशन के लिए हमारे पास में आंसर आ रहा है, तो दोनों हमारे पास कॉमन बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके अलावा अगर मुझे इसको ओवरऑल प्रेजेंट करना है, हमें ओवरऑल प्रेजेंट करना है 1 से लेकर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, ग्रेड 1 टू इनफाइनाइट, ये 1 से लेके ये ओपन इंटरवल हमारे पास में रहेगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक, एंड और लेफ्ट साइड में देखते हैं -4 से -इनफाइनाइट तक ओपन इंटरवल, और ये लेफ्ट साइड में। अब आप जो शेड हमने किया, आप इस शेड को आई थिंक समझ पा रहे होंगे, जो डार्क पोर्शन हम लोगों ने कर दिया, ये हमारा आंसर है। इन लाइंस में से जो हमने ड्रॉ की हैं, कोई भी नंबर आप उठाएंगे वो इस कंडीशन को या इस कंडीशन को ग्रेटर देन 1 बनाएगा या इस कंडीशन को ग्रेटर देन 0 बना देगा। मैं एक एग्जांपल पुट करता हूं, मान लीजिए मैंने 3 यूज कर लिया, तो 3 - 1 2, 3 + 4 7, 2/7 इज ग्रेटर देन 0। जो पार्ट हमने कंसीडर नहीं किया आज उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोज मैंने -1 कंसीडर कर लिया, ये हमारा स्टडी का पार्ट नहीं है, हमारा क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, अभी वही चेक कर लेते हैं। -1 अप्लाई करते हैं, -1 -1 -2, -1 + 4 3, -2/3, this is negative, so negative cannot be greater than 0। This is what we people are saying, these parts from -4 to 1 is not a part of our study according to this question, that cannot be made this equation greater than 1। My condition greater than 1 will be from 1 to infinite and -infinite to -4। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी स्टेटमेंट को एक लेसर कंडीशन के लिए कैरी करता हूं, लेसर कंडीशन के लिए कैरी करते हैं। सपोज अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पहला स्टेप सेम है हमारा, 2x + 3/x + 4 -1 लेसर देन 0। एलसीएम ले लेंगे, लेसर देन 0। अब लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव, ये कंपोनेंट अब मुझे नेगेटिव चाहिए। ये नेगेटिव अब कैसे आ सकता है, अब ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। नेगेटिव के लिए क्या हो सकता है, ईदर और या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए डिनोमिनेटर नेगेटिव, या न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए डिनोमिनेटर पॉजिटिव। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए न्यूमरेटर -5 है और डिनोमिनेटर प्लस है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, रिजल्ट आएगा -2.5 विच इज नेगेटिव। दिस इज व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट। या फिर अगर हम कोई और सेकंड ये वाला केस ले, दिस वन +6/-2, एक पॉजिटिव ले रहे और एक नेगेटिव ले रहे, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास में -3। दिस इज अवर रिक्वायरमेंट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने डिफरेंट साइन, ओड साइंस मैंने यहां पे क्यों कैरी किए, इधर न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव और न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो अब इसको
कैसे हम लोग यूज करेंगे कंडीशन को, पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव x प्लस 4 लेसर देन 0, x ग्रेटर देन 1 एंड x लेसर देन माइनस 4। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्रेजेंटेशन, नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन करता हूं, 0 1 2 3 4 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, -6। दिस इज x ग्रेटर देन 1, ये हमने राइट साइड पे ग्राफ जाएगा, और दिस इज x लेसर देन -4, ये लेफ्ट साइड पे ग्राफ जाएगा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? ये अकेला इधर जा रहा है, ये अकेला इधर जा रहा है, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारी स्टडी का पार्ट भी नहीं है। हमने वही पढ़ना है, एंड अगर हमारे पास में है तो दोनों में से कॉमन कंपोनेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें सेकंड केस देखते हैं, और केस। अब हमें और में क्या करना है, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, x माइनस 1 लेसर देन 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, x लेसर देन 1, x ग्रेटर देन -4। अगर इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं, 0 1 2 3 4 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, x लेसर देन 1 लेफ्ट साइड, x ग्रेटर देन -4 राइट साइड। अब अगर यहां पे हम देखें, हमारे पास कितना पार्ट हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो मुझे जो लगता है, यहां पे देखेंगे, ये जो लाइन है हमारी यहां से स्टार्ट हुई और 1 पे जाने के बाद ये अकेली हो गई, क्योंकि 1 तक इसका साथ कौन दे रहा था, नीचे वाली लाइन दे रही थी, और ये नीचे वाली लाइन 4 पे -4 पे आने के बाद अकेली हो गई, तो इसका साथ देने के लिए कोई नहीं है। यहां तक ये दोनों साथ साथ चले हैं, -4 से लेके 1 तक, ये हमारे पास में कॉमन रीजन है यहाँ पे, क्योंकि यहां से कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा है, तो आंसर हमारे पास यही रहेगा। अगर प्रेजेंट भी हमें इसे करना पड़ा नंबर लाइन के ऊपर, 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3, दिस होल क्वेश्चन 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 लेसर देन 1, या फिर इसको पढ़ लीजिए, बात एक ही है। इसका जो आंसर हमारे पास रहेगा वो ये रहेगा, दिस एंड दिस, और ये वाला पार्ट, कि इसके बीच में आप कोई भी नंबर आप अप्लाई करोगे, कोई भी नंबर, चाहे -3 -2 -1 0, अगर आप यहां पे अप्लाई करोगे तो कंडीशन विल ऑलवेज बी लेसर देन 1। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो हमने केसेस बनाए, ये केसेस आपके लिए एक बेस का काम करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशनशिप ग्रेटर और स्मॉलर के लिए, इनइक्वालिटीज के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां तो एक ही या दो ही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फर्दर जब डिफरेंट स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे तो ये बिहेवियर के कारण नेगेटिव और पॉजिटिव, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपको बहुत बेनिफिट दे करके जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये एक टिपिकल स्टेटमेंट था, जिसको रेगुलर फॉर्म में न जाकर के हमने स्पेशल केस में हम लोगों ने कैरी किया है, और इस स्पेशल केस के कारण आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू।